करमू भाई के ऊपर जो हमला कायराना तरीके से रेकी करके जिस तरह से हमला किया गया है, 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पत्रकारों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। हरियाणा जैसी पवित्र धरती अलकायदा और सीरिया जैसे हालात बन गए हाड़ है। छूट की बजाय कहा बोला सेकंड का हिसाब तो लिखट जो नहीं तो बोला छुट्टी है भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। धमकी दी बोला भाई एम्बुलेंस में जाओगे तो मैं तो गई एम्बुलेंस में जाओगे तो पुलिस ना हो काट के ना मर जाओ हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर डिजिटल इंडिया का दौर है, डिजिटल पत्रकारिता का दौर है और लोग रोज़ाना नए नए चैनल क्रिएट करके बड़े बड़े पत्रकार अब यूट्यूब और फेसबुक पर आ रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा में हरियाणवी पत्रकारिता के तौर पर जाने जाते हैं करमू धर्मू दो भाई मेरे साथ खड़े हैं। और कल भिवानी का ही एक मामला है जिसमें एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुई और पहाड़ी गांव के कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं और पत्रकार भी मौजूद हैं। इनके ऊपर एक हमले की बात की जा रही है। हालांकि डिजिटल के पत्रकारों के साथ साथ मेन स्ट्रीम के पत्रकार जो हैं उनके साथ भी धक्का मुक्की, बदसलूकी या बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपने देखी हैं। पीछे कुछ आंदोलन हुए, उसके बाद जितने चुनाव हुए उनमें भी ऐसे ही बातें सामने आई। पत्रकारों के साथ ऐसा होता क्यों है? एक वक्त था जब पत्रकार का सम्मान होता था, एक वक्त था जब पत्रकार को यूं जाना जाता था कि ये हमें न्याय दिलवाएगा, लेकिन आज वही पत्रकार न्याय मांगने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर खड़ा है। मिनी सेक्रेटरीट भिवानी में हम मौजूद हैं और ये दोनों भाई आज अपील कर रहे हैं। हरियाणा भर से काफ़ी जो लोग डिजिटल पे काम करते हैं वो तो यहाँ पे पहुँचे हैं। मेन स्ट्रीम वाले भी शायद कहीं ना कहीं प्रिंट में छोटा मोटा कॉलम जो है वो इनका लगाएंगे। तो धर्मू भाई, दोनों भाई आज पहुँच गए और पहुँचना पड़ा है खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए। और विनोद भाई सबसे पहले तो सारे दर्शकों ने राम राम। और ये खुद के लिए नहीं पहुँचे हम तो इसलिए पहुँचे हैं कि भाई हरियाणा जैसी पवित्र धरती अलकायदा और सीरिया जैसे हालात बन गए हाड़ है। और एक बात और विनोद भाई मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो पत्रकार बिरादरी है इसको बांटो मत आप। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, कलम वाली मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट वाली मीडिया, ये सारी एक ही है। ये तो एक अलग अलग प्लेटफार्म है आवाज़ उठाने खातर। आप और हम किसी से कम नहीं है। वो हरियाणवी में न्यू कहा जाए भाई सांप का के छोटा के बड़ा, तो कोई भी पत्रकार साथी किसी से कम नहीं है भाई। हम तो न्यू को वहाँ गली कुत्से में, गांव मोहल्ले में कोई भी जिसने माइक उठा लिया नहीं भाई, ये माइक जो है वो देश की आज़ादी के लिए है। मैं तो न्यू जिस तरह से करमू भाई के ऊपर जो हमला कायराना तरीके से रेकी करके जिस तरह से हमला किया गया है, ये कायराना हरकत है। ये उन लोगों की हरकतें हैं जिनके पास बोलने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए शब्द नहीं है, जिनके पास अपने सबूत नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो फिर जबान चलाते हैं या फिर हाथ चलाते हैं, इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। और लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो पत्रकारिता है, करमू भाई के ऊपर हमला कौन? यू विनोद भाई, यू आपके ऊपर भी हमला है, यू मेरे ऊपर भी हमला है, जितने भी पत्रकार साथी हैं उन सभी के ऊपर हमला है और ये कायराना हमला है। प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए। और इसकी आड़ में सबसे पहले तो करमू भाई को मैं धन्यवाद भी कहूँगा कि इतनी जोखिम भरी पत्रकारिता करने के लिए पहुँचे हैं। 15 साल का था वो व्यक्ति, वो शख्स जिसने कोर्ट में जब वो मामला दाखिल कराया और 50 साल के बाद यानी कि 65 साल उसकी उम्र होगी, कोर्ट ने सारा का सारा फैसला उसके हक में दे दिया। और उसके बावजूद भी जो है, न्यायालय के फैसला देने के बावजूद भी यदि प्रशासन उस फैसले को लागू नहीं करवा पा रहा, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। प्रशासन लाचार है, बेबस है। उन गुंडे और मुट्ठी भर जो ऐसे गुंडा तत्व हैं उनका आगे प्रशासन ने घुटने टेक दिए कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, प्रशासन की हार है, ये प्रशासन की नाकामी है। न्यायालय ने तो चलो अपना फैसला दे दिया, न्यायालय ने तो अपनी कलम की ताकत दिखा दी भाई, कमज़ोर या जिसका हक था उसको दे दिया। ये भाग्य तो काम प्रशासन का था। प्रशासन ने गार्ड के जरिए या फिर पुलिस बल के जरिए उसको लागू करवाना चाहिए था। तो ये तो प्रशासन की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। और उल्टा फिर जो है पत्रकारों के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला रेकी करके भाई उन्हें हमला कर्मों को रोक ही लिया था, चलो कोई बात नहीं। वो न्यू कहते भाई हमारी भी सुनो, हम तो खुद अपने हर वीडियो में यह बात का वहाँ आपने भी देखी होगी जी। हम तो विनोद भाई ये कहा करा भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। भाई किसी भी साथी ने किसी कोई बात चुभी हो
तो भाई अपनी प्रतिक्रिया रखो, चाहे वो संसार क्रांति है या आप भी सभी पीड़ित लोगों की जो आवाज़ सुनो हो। तो विनोद भाई आप भी इसी बात तो नहीं है अगर भी एक पक्ष की सुन ली दूसरे की ना सुन दे हो। हाँ कई बार इतना जरूर हो जाए कि एक पक्ष आज आपके सामने आया है, दूसरा पक्ष 2 दिन पाँच सामने आ जाएगा, कुछ समय बाद आ कुछ समय बाद हो जाए, यही तो होता होगा। दोनों सामने आते हैं। तो कई बार एक पक्ष जो है वो दूसरा पक्ष ये ना सोचे अगर भाई उसकी सुन ली तो तारी सुनवाई नहीं होगी और वो बौखलाए नहीं, अपना पक्ष रखो भाई, मीडिया के सामने रखो। मिर्ची क्यों लागे हैं? अगर आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, अगर आप कमज़ोर हैं तो भाई फिर उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो खुद एक काना है मान ले, तो उसमें तो जी बिल्कुल। क्या मामला क्या था और किस मुद्दे पे आप गए थे पहाड़ी गांव में? देखो विनोद भाई, जो फोन आया पत्रकार तो रहे, फोन आ गया हमारे दूर, फोन आया तो हमने एक ताऊ जी नू कहने लग रहे, पहले रोन लगे, पहले बोले तो बाद में पहले रोन लगे। मैं ताऊ जी आप चुप हो जाओ, बताओ क्या बात है। ये इस पर ताऊ जी थे पीछे खड़े, तो इन्हें फ़ोन कराया न, बोले बेटे बोले आखिरी उपताम हो, आखिरी उम्मीद है, नहीं तो इच्छा मृत्यु ले होगा पूरा कौनबा। 50 साल तो हम दर की ठोकर कर यहाँ, ये बेचारे पुराने कागजां की लैमिनेशन करा रहे हैं, चिथड़े उड़ रहे हैं उन कागजां के, लैमिनेशन करा के एंट रहे हैं कोर्ट में। चिथड़े को नहीं उड़ रहे, बिल्कुल फैसले के भी चिथड़े उड़ रहे हैं। अरे ये जितने साथी न्यून खड़े, मन अपील करूंगा पाँच से जो, अरे कुछ तो पहले मुट्ठी पर आ रहे हैं, कुछ इसमें कैमरे में थोड़े दिखेंगे हैं। कम से कम प्रशासन ने भी तो बेरा बताया कि भाई हाँ कुछ मुट्ठी भर। देखो जब देश गुलाम था तो कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे जिन आग सुलगाई थी। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह वर्गीय क्रांतिकारी जिन्होंने नरेंद्र के नाम से पत्रकारिता करी थी। तो करमू भाई भी शहीद, जिंदा शहीद क्रांतिकारी कहूँगा मैं तो इनको, जो इतनी जोखिम भरी पत्रकारिता सुलगता हुआ माहौल में और एक पीड़ित परिवार के बीच में पहुंचे। तो मैं तो अपने छोटे भाई को सैल्यूट करूं भाई, बहुत बड़ा कदम उठाया है। और मैं तो नहीं कहूँ भगवान ईसा भाई सब ने देवा है, ईसा भाई सब ने देवा, मैं तो नहीं कहूँ। अच्छा फिर उसके बाद क्या मामला रहा? आप कवरेज के लिए भाई पहुंचे? जैसे इन्होंने पूरी बात बताई नहीं, माँ अंकल जी आपने उदास होने की जरूरत नहीं, हम आवांगे। माँ मेरी एक आदत है, फिर माँ पक्ष और विपक्ष दोनों की सुना करूँ मैं दूसरा पक्ष की भी सुन कर जाऊँगा। मैं तो पहले कही थी, पूछ लो अंकल जी में। तो मैं गया तो उनने सोचा काली गाड़ी मारे हैं, ये तो बदमाश है, जाली हमने लगा लिया भाई, धूप नहीं लगा सीधी। तो उनने उस टाइम तो सोचा बदमाश है, फिर धीरे धीरे उन्हें रेकी लेनी शुरू कर दी। फिर उन्हें बेरा पड़ गया भाई ये तो पत्रकार हैं, तो उनने फील्डिंग ले ली। क्योंकि जिस तरह सीरिया को चारों तरफ से दुश्मन देशा ने घेर के नहीं, नू यू पीड़ित परिवार, इसका जो जानी दुश्मन भाईचारा है, जमीन के टुकड़े पर जो लालच में आकर अपना भाईचारा खत्म करके, तो उन चुकरते घेर रखे इनको। 3 गलियां पर कब्जा करके है, जो सरकारी गमे उन पर कब्जा है। मैंने खुद देखा, एक गमा और था जो जिस पर वो बिजाई करें, मतलब जो गूगल मैप पर आज भी नक्शा है, गली है वहाँ, और गमी पे बिजाई करकी है। तो इन्होंने बोले वाह और देख लो जी, माँ चलो कोई नहीं। ईवा हमने सोचा था भाई इनकी खबर कर हम आग लगाने को लिकट जाएंगे, लेकिन हमने नहीं बेरा था। 3 जो रास्ते थे लिकटने के, वो उनने पहले उड़ा फसल बोर की है, फसल उगार की है। तो वो रास्ता एक के था, उनने एक रास्ता रख रखा है, उस पर ना तो इनका कोई रिश्तेदार रह सकता, ना इनकी कोई मदद करने वाला समाज सेवी रह सकता, ना कोई पत्रकार रह सकता। हमने हिम्मत कर ली, हम चले गए। तो वापसी आते वक्त उन्होंने सोचा भाई तो एक केला आ जाए, इनका फ़ोन खोसो, फ़ोन तोड़ो और इनको नहीं तो ये कितने फूटेंगे, इन्हें मार दो, इनका यूँ इलाज है। जैसे हम लिखने लगे, उनका सिस्टम हुआ है जुगर गिरोह है पूरा यूँ। इनके 7 या 8 कितने भाइयाँ लगे उनसे 7, उन 7 के सिस्टम बना के जुगर एक घर आ गया, 50 डिंग पे अगला घर आ गया, एक तो बच गया तो दूसरा मारेगा, दूसरा तो बच गया तीसरा मारेगा, तीसरा तो बच गया चौथा मारेगा, लेयर बना रखी। हाँ लेयर बना रखी है। तो जैसे जैसे उन हथियार उठा के चले नहीं हुए, तो मेरे से पीछे इनकी गड्डी थी, इनको भी धमकी दी, बोला भाई एम्बुलेंस में जाओगे, तो मैं तो गई एम्बुलेंस में जाओगे। तो उसके बाद उनने जैसे ही डायल 112 देखी, उन्हें सोचा तो हुआ तो उस खेत पर खड़ी होगी, लेकिन वह भी गिल जाएगी। उन्हें सोचा कर मुँह चाल पड़े तो हम भी गिला चाला कह रह गया। तो उसने देख के उनने अपने हथियार, हमने पुलिस से मांग करा जाँच कराए इस बात की। उनके हाथ में कट्टा टाइप से हथियार था, कोई एक कुहाड़ा है गंडास टाइप था, उन्हें एकदम खेतों में भगा दिए। तो फिर वो हमारी गाड़ी की तरफ आए और जो मन गाड़ झुपड़ और मतलब क्यों बनाई, फ़ोन फोड़ो, ये फोड़ो वो फोड़ो, छोटी वीडियो बन गई। और भी बहुत सारी चीज़ कैप्चर हो जाती, लेकिन वो वीडियो एक सबूत भी है बाकायदा। उन्होंने हमारे को फिर चुट की बजाय कहा, बोला सेकंड का हिसाब तो लिखट जो, नहीं तो बोला छुट्टी है, तो बोला करवा देंगे पंचायत। इस तरह से उन्होंने मतलब उनकी सोच नक्सली सोच और आपराधिक सोच के लोग, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करी जाए। 24 से 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पत्रकारों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। मेरी खबर अधूरी पड़ी है, हमारे चैनल की खबर भी अधूरी पड़ी है, वहाँ उस खबर को हमने पूरा करना है। पुलिस सुरक्षा के बीच में उस खबर को पूरा करने भी जाएंगे, ये भी अपील हम एसपी साहब और डीसी साहब से कर रहे हैं। तो अभी मिले हैं आप? अब मिलेंगे, पत्रकार साथी आने लग रहे हैं,
कुछ साथी और आऊँगे सारे ज्ञापन देने जाएंगे। लेकिन जिस दौर में जिस तरह के हमले और जिस तरह का अपमान होता है पत्रकारों का, उस दौर में पत्रकारिता करते वक्त डर कितना लगता है? देखो डर तो हमारी टैगलाइन है, बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे। वो तो बदस्तूर जारी रहेगी, इन बबकियों से डरते नहीं हम। लेकिन बात एक विषय पत्रकारिता की बिरादरी पे हमले की है। 36 बिरादरी के मुद्दे, 37वीं बिरादरी पत्रकारिता, यानी कि पत्रकार 37वीं बिरादरी है। 37वीं बिरादरी यदि उसमें आ गई, असुरक्षित होगी, यदि उस पर हमले हो गए, 36 बिरादरी के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पड़ जाएंगे भाई। तो इसलिए हाँ, चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ तो पिलर है, और यदि चौथा स्तंभ हिल गया तो सिस्टम हिल जाएगा, सारा सिस्टम हिलेगा। तो आज यहाँ भगत सिंह युवा ब्रिगेड से मोनू भाई और गोरक्षा दल से कई साथी हैं, और बहुत सारे पत्रकार साथी भिवानी के भी हैं, हिसार के भी हैं, दूर दूर से पत्रकार साथी आ रहे हैं। तो सब ज्ञापन देंगे आज, ताकि समय रहते इनकी गिरफ्तारी हो जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। अच्छा, एक बात है, 100 के आसपास लोग आपके सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं, लेकिन मैंने कल जो आपने वीडियो डाली वो पढ़ी, उसमें बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चूक कर्मों से भी होती होगी, कोई ऐसी शब्दावली या ऐसी उनका रवैया रहता होगा भाई। जिसकी आंख में उंगली लग गए नहीं, मान ली देखो, जब आप किसी भी मुद्दे को उठाओ, आप भी उठाओ हम भी उठाओ, नेगेटिव कमेंट तो सबके आग रहे हैं। लेकिन ये वो लोग भी होते हैं जो साजिश करता है, जिन न्यू बैराग भी करमू भाई ने, धर्मू भाई ने, विनोद भाई ने, या और जो पत्रकार साथी उन्होंने सच्ची बात कह दी। तो सच्ची बात किसी न किसी का तो चुभे भी की, तो चुभने वाले लोग भी तो उनका भी तो गिरोह है। जिस तरह धर्मू भाई ये थे, इन हमला करे अपने, अब यही लोग थे इन हमला कराई है, हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे थे। अच्छा, एक बात माड़ा ही लिखेंगे। विनोद भाई, जो अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो साइलेंट हैं, जो चुप बैठे रहे हैं, वो कमेंट को नहीं करते, न्यूज सोच के कदे को गाली दे दे। लेकिन जो असामाजिक लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, जिन कोई इज्जत का ख्याल नहीं, जिन खोण का कि में है नहीं, तो वह तो बूढ़े बूढ़े कमेंट भी करेंगे, बद्दे कमेंट भी करेंगे। जिन नन्यू बेरा भाई माँ बाण भी इन कमेंट न पड़ेगी, ऐसे कमेंट आते हैं, हम जड रहे हैं। तो आज क्या इस लेवल पर भाई हमारा रिकॉर्ड है। देखो हम जिसे यहाँ ठीक हाँ, अच्छे यहाँ, गलत हैं, बूढ़े हैं, जिसे भी यहाँ हम जैसे हैं वैसे हैं। हम ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिंदा जमीर था, है, रहेगा। यदि हमारे अंदर नू बेईमान होता हम अपने कमेंट हिडन कर देंगे। हम आज तक कदे भी हमारे कमेंट हिडन नहीं करे भाई। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, परमात्मा की न्यायकारी व्यवस्था में चल रहे हैं। हम ना अपना काम करते रहना है। कमेंट के हिसाब से पत्रकारिता थोड़ा होगी, पत्रकारिता तो नू होगी ईमानदारी से, जिंदा जमीर से। वो अपनी अपनी सोच होती है, सारे की एक सी सोच है ही नहीं। सबको संतुष्ट कौन कर सके? भगवान भी नहीं कर पाया, भगवान ने बिगाड़ देते हैं हर दो। ताऊ जी, एक बात बताओ, आप लोगों को न्याय की जरूरत थी, पत्रकार को बुला लिया, लेकिन आज पत्रकार को ही न्याय मांगना पड़ रहा है। आपके परिवार में इस तरह के लोग क्या ऐसे ही इतने खतरा है वहाँ पे? खूब से जी, मन काट कर क्यों को काट के ना रहे तो पुलिस ना हुआ तो काट के ना रहे। तो आपको अंदेशा था कि पत्रकार को बुलाएंगे तो इनके साथ ऐसा ही होगा? मैं तो कही थी तम इन्ना लगट जाओ, ये वो राह देखन का टापरी और पुरानी हल्ली को तो दीवार तोड़ रखी ना, दिखाओ उनका तरह ने ले गया भैया राह को मारो। तो वो गूगल पर आ रहे हो ना, वो उनके समझ में आ गई, मन वो गूगल को भी किया हुआ ऐसे वो वीडियो बना उनका तरह। और वो मैं तो शाम ही खड़े था, हमारी 50 डंग हमारे जो मकान है ना वो 50 डंग पर रह जाए उड़े थे। तो मैंने मेरे गाड़ी तो उड़ खड़ा था, ये छोरी नहीं मार, ये साथ थे जी। और ये पत्रकार साहब से ये अपना छोरी, ये भाई ये साथ थे। 3 गाड़ी थी, गेल ने पुलिस की, बीच में हन की, आगे पत्रकार की। अच्छा, कितने साल पुराना मामला है? ये आपस में भाईचारे में उलझा हुआ है? नहीं जी, भाईचारे में क्यों उलझे हुए? मेरे बाबू थे न, मेरे दादी ने ब्याह वो मर गया था। मेरी दादी जेठ का पल्ला ला दी उनको, एक मेरे बाबू जमे हो तो उन थोड़ी ज़मीन दे रखी थी। मेरे बाबू बड़ो बड़ो आदमी था, उन डर दो मांगी को नहीं। मैं सियाणो है, मैं ज़मीन मांग ली न, जिस मन काट की एक दिन 99 में क्या ज़मीन मांगे तू। फिर या कृष्णा है न, वह पुरानी हल्ली मेरे दादा ही थी, मेरे बाबा थी, ओम यारन लगी। मैं खेत में ट्यूबवेल बना रखे, हमारे टिब्बा ही जमीन ट्यूबवेल से उड़े जानू लोहारू का, तो मैं उड़े खेत में रहूँ। तो आगे दीवार तोड़ की न, और आंगन में साथ से क्या तने रांड के आंतर थी, आंगन में बहुत तोड़ लियो। 6 किला ज़मीन फालतू वहाँ हमारी जरूरत है। 6 किला ज़मीन कितना नाज बने 1 साल में, बताओ तभी। आज इस पत्रकार के लिए न्याय मांगने जा रहे हो एसपी ऑफिस में? हम तो जा रहे हैं साहबानी, बोले कह दी हम तो भाई के ग्रामीण न्याय बात कही बुलाया था भैया, मर जाओ ऐसा कुत्ते मर जाओ। यो आते मेरा 12 नट से प्लेट कर दिया, ये 5 और रखो खड़े करो। देखो
भाई हमारे पत्रकार भाई भी आपके लिए आए थे और हम आपके लिए सारे खतरे भाई बात है, ये भी तुम्हारा न्याय दिवान खतरे आ रहे थे, तो भी चल लो कि अपन देखे हमने। अच्छा, क्या कहोगे, हालात ऐसे हो गए, भगत सिंह तो लड़ते लड़ते मर गए, उनके नाम से युवा क्लब चला रहे हो आप, और आज एक एक इंच के लिए भाई भाई इतना कटता मरता जा रहा है। तो ये तो देखो स्वार्थ से ज़्यादा बढ़ रहा है संसार में, ये तो अपना खुद का करते सुधार करना पड़ेगा। भगत सिंह थे वो तो थे हीरे थे अपने देश के, और भी महापुरुष थे, तो ये उन जैसा तो अपना तो थोड़ा मोटा ही बन लिया वही बहुत है। मगर ये स्वार्थ जो निजी स्वार्थ है ना, जो लोगों का बढ़ता जा रहा है, सोचा कि इसका गल हो गया तो मैं क्या करूँ, तो ये गलत है। ये अगर आपका गल कि मैं हो गया तो मैंने सोचूंगा मैं क्या करूँ, तो ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये पत्रकार साथी तो अपने सारे समाज को न्याय दिलाने वाले हैं, तो इनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। और ये आज का माहौल ऐसा है, थोड़ा इसमें जागरूक होना पड़ेगा लोगों ने। हम तो अपना काम कर रहे हैं, नए बालका ने ठान लाए रहे हैं कि उठो भाई आगे बढ़ो, मगर वह बात है धीरे धीरे समय लगेगा। जी, तो फिलहाल ये भिवानी से तस्वीरें थी और आपने देखा किस तरीके से एक पत्रकार पर हमला हुआ और कम से कम 100+ लोग यहाँ पर खड़े हैं। एसपी ऑफिस में जाएंगे, अभी अपनी बात रखेंगे। इस ताऊ को भी उम्मीद है, इस परिवार को भी उम्मीद है, और पत्रकार कर्मों के साथ जो लोग आए हैं उन्हें प्रशासन से उम्मीद है। प्रशासन आने वाले वक्त में क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, क्या कुछ इनको रिप्लाई मिलता है, वो आने वाले वक्त में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब दौर बदल रहा है, इंसानियत गिर रही है, लोगों को इंसानियत का मतलब समझ नहीं आता, कुछ लोग ऐसे हैं, तो उसमें बदलाव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।